हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस जो मैच है, ऑलरेडी मैच हो रहा है, टोटल मैच हो रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। इफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट ड्रॉ द करेक्ट वन। तो हमें बताना है कि ये ठीक है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बैंक ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी होती है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमने डेबिट साइड में लिखा हुआ है। इन्होंने क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिखा हुआ है। डेटर्स का डेबिट होता है, क्रेडिट में लिखा है। फर्नीचर का भी गड़बड़ है, ऐसे और भी हो सकता है गड़बड़ हो, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कि आपको लगता है ये ठीक नहीं है तो आप सही वाला ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो जब हम ठीक वाला ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जिसे बनाने में मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे, 2-4 मिनट। नेम ऑफ अकाउंट्स या नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, या ऐसा भी फॉर्मेट बना सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वैसा भी बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्डिंग, सबसे पहले हमें बिल्डिंग दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस होता है, असेट है हमारी। मशीनरी डेबिट में ही आएगा, असेट है हमारी 17,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेजेस रिटर्न्स, माल जा रहा है हमारे पास से। आउटवर्ड मतलब जा रहा है, रिटर्न मतलब वापस जा रहा है। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या है? परचेजेस रिटर्न। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है और परचेजेस रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये भी गड़बड़ कर रखा था। 2600 क्रेडिट में आएगा। बेडर्स लॉस है, डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट में आएगा 2800। कैश का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है, 400 डेबिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में आना चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये भी हमें ठीक नहीं दिया हुआ था। बैंक आउट हमारी लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखते हैं, तो बैंक ड्राफ्ट क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आएंगे। परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है 1 लाख। तो अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस में वो सब चीजें लिखी जो दिए हुए ट्रायल बैलेंस के डेबिट में थी। अब हम उन चीजों को लिखेंगे, उन आइटम्स, उन अकाउंट्स को लिखेंगे जो हमें दिए हुए अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में। जैसे कैपिटल है क्रेडिट साइड में और उसका बैलेंस भी क्रेडिट ही होता है। यहाँ पर क्या दिया है उस बात को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो यहाँ दिया है वही ठीक होता तो हमारा आंसर ही आ जाता, और हम कह देते कि ये ठीक है। कैपिटल के बाद फिक्चर्स हमारी एसेट होती है 5600। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिवेन्यू है 1,04,000। डेटर्स असेट है, डेबिट बैलेंस होता है 60,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस 2600। टोटल करते हैं कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 60,000, 17,000, 2,800, 400, 1,56,00 and 60,000, 2,45,800। क्रेडिट साइड का टोटल भी यही चेक करते हैं कि ये आ रहा है या नहीं।
245,800 ही आ रहा है। और बाई चांस पहले भी यही टोटल था, लेकिन उसमें बहुत सारी आइटम ऐसी थी जो हमने ठीक नहीं लिखी थी, वो अब ठीक लिख ली। तो बैलेंस दे रखे हैं हमें, बुक्स हैं श्री इंद्रपाल की 31 मार्च 2019 को। हमसे कहा गया है आप ट्रायल बैलेंस बनाइए और अमाउंट बताइए, जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल में कितना आएगा। तो हेडिंग डालते हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री इंद्रपाल एज ऑन 31 मार्च 19। ये आप ऐसा नहीं लिख सकते इस पे फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर टाइम पर, डेट पर बनाया जाता है। जगह कम है तो जगह बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स अलग लिख रहा हूं और डेबिट साइड का अलग लिख रहा हूं। ऐसा भी ठीक होता है, लेकिन ऐसा कम चलता है, पता नहीं क्यों। ज्यादातर वही होता है, पर्टिकुलर एक ही होता है और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट होता है। पर्टिकुलर दो ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है, तो ऐसा भी कई बार दिया होता है। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, या पर्टिकुलर भी लिख सकता हूं मैं। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो मैं इसे डेबिट में लिख देता हूं, 1,70,000। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट बैलेंस होता है 24,000, डेबिट में लिख देता हूं। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 1,05,000, क्रेडिट में लिख देता हूं। सन्डी डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिख देता हूं 23,800। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस 3,500। ऐसे थोड़ी जगह सेव हो जाती है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के नाम अलग अलग आ रहे हैं। ये अब हमारा यही 5 लाइन में आता, अगर एक ही पर्टिकुलर होता और डेबिट क्रेडिट के अमाउंट के बीच में क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा होता। तो कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट में आएगा क्योंकि एक्सपेंस है 700। कैश इन एंड एसेट है, डेबिट 3,500। मशीनरी एसेट है, डेबिट 1,24,500। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है 24,200। ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस 7,700। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है 3,500। प्रीमाइसिस बिल्डिंग भवन डेबिट बैलेंस असेट 5,28,000। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 16,100। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस 2,800। कैरेज इनवर्ड 1,400। कैश एट बैंक असेट
17,500. General expenses nominal nature debit balance 2,100. Bad debts debit balance 2,450. Provision for doubtful debts credit balance 2,380. टोटल क्या आ रहा है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ या बैड डेट्स एक ही बात है? कितना आ गया टोटल? अब क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल, तो डेबिट का टोटल करिए। वन लाख 70,000, 24,000, 23,800, 700, 3,500, 1,24,500, 7,700, 3,500, 5,28,000, 2,800, 1,400, 17,500, 2,100 and 2,450, 9,11,950. इसमें से माइनस करते हैं 1,05,000 माइनस 3,500 माइनस 24,200 माइनस 16,100 माइनस 2,380, तो 7,60,770 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया कैपिटल। ये दो बातें पूछी थी हमसे, एक तो ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला था और एक हमसे कहा गया था कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना है कैपिटल का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस बनाकर दिया हुआ है और हमसे बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें करना है स्टेट द एरर्स गिविंग रीजन, हमें बताना है कौन कौन सी एरर्स हैं और रीजन देना है और रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस करेक्टली, और हमें ठीक ठीक ट्रायल बैलेंस दोबारा से बनाना है। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ट्रायल बैलेंस। नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 19। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट में ही लिखा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम भी ऐसा रीड्राफ्ट कर रहे हैं तो हम भी डेबिट में लिख देते हैं क्योंकि कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है और क्रेडिट में ही लिखा है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, हम क्रेडिट में लिख देते हैं। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट में ही लिखा है, तो डेबिट में लिख देते हैं 2 लाख। स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में ही लिखा है, तो स्टॉक 1,04,000 डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स 80,000 क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में ही लिखा है, यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं है। पेड एक्सपेंस डेबिट में है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस ही होता है, ये भी ठीक है। सेल्स क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ये भी ठीक है। वेजेस डेबिट होता है, डेबिट में लिखा है।
क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, तो इसे हम बाहर लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, बाहर आता है, क्योंकि इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं बनी है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। रीजन भी लिखना है, तो रीजन है इट इज शोन outside trial balance as no entry is made yet to record closing stock। अभी तक हमने क्लोजिंग स्टॉक के से रिलेटेड कोई एंट्री बनाई नहीं है, बिना एंट्री बनाए वो लेजर में नहीं आएगा, लेजर में आएगा ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। मशीनरी डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट में लिखा है, ये भी एरर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 2। मान लिया ये क्लोजिंग स्टॉक नंबर 1 है, नंबर 2 वर्किंग नोट है मशीनरी, यहाँ लिख देंगे इट इज असेट सो मस्ट बी इन डेबिट साइड। परचेजेस 625 डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट ही दिया है, बिल्कुल ठीक है। वाइफ से लोन लिया है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम वाइफ, क्रेडिट बैलेंस आएगा, डेबिट में लिखा हुआ है। नोट नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं, नंबर 3 लोन फ्रॉम वाइफ is liability so should be in credit side। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है और हमने उसे क्रेडिट में गलती से लिखा हुआ है, तो हमने डेबिट में लिख दिया, उसको लिख देंगे। नंबर 4 discount allowed is expense so shown in debit side, तो हमने इसे डेबिट साइड में दिखाया है। ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस होता है और इसे फिर हमने डेबिट में लिख दिया है। नंबर 5 ड्रॉइंग्स इज withdrawal of capital so has debit balance, डेबिट बैलेंस में आना चाहिए। मोटर वैन असेट है, डेबिट में आना चाहिए और इसका बैलेंस टोटल शुड मैच, तो देखते हैं टोटल मैच हो रहा है या नहीं। 20,000, 2 लाख, 1,04,000, 50,000, 30,000, 50,000, 6,25,000, 4,000, 45,000 and 60,000। 11,88,000, 2,80,000, 8,58,000 and 50,000। 11,88,000 मैच हो गया अकाउंट। तो इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि केवल ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब ये नहीं है कि कोई मिस्टेक नहीं है, हो सकता है ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए लेकिन फिर भी मिस्टेक हो, इसलिए कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं ट्रायल बैलेंस की कि इवन आफ्टर मिस्टेक इसका टोटल टैली हो जाता है। The accountant of Bola wrongly prepared the following trial balance. You are required to draw the correct trial balance stating the reason for the change made। अगर आप कोई चेंज करते हैं तो आपको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। तो इसका रीजन क्या है ये भी बताना पड़ेगा कि आपने डेबिट का क्रेडिट में क्यों लिखा है, तो हमें बताना पड़ेगा असेट है इसलिए डेबिट में लिखा है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट में लिखा है, एक्सपेंस है इनकम है, बस ये बताना हो। तो जो उसका रीजन है, जिस टाइप की वो है असेट है लायबिलिटी है क्या है,
वही हमें बताना होगा। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट आएगा, उसके बाद अमाउंट आएगा, डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है, और उसके बाद में हम रीजन लिख देंगे। क्या रीजन? ट्रायल बैलेंस as at 31st March 2019, name of account, debit balance, credit balance, reason। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है क्योंकि ये असेट होता है। ठीक है। परचेजेस 1,60,000। कोशिश करिए कि कॉमा जरूर लगाएं और वैल्यू के नीचे वैल्यू, डिजिट के नीचे डिजिट लिखे। यूनिट है तो उसके टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, तो हमें टोटल बाद में करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसलिए हम उसे डेबिट में लिख रहे हैं। सैलरीज भी क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो उसे भी हमने डेबिट में लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है कि अभी हमने पैसा दिया नहीं है, देना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसे लायबिलिटी में लिखते हैं। वेजेस, वेजेस है 10,000, हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। और आउटस्टैंडिंग वेजेस या वेजेस ड्यू लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा, लायबिलिटी है। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी एसेट होती है, डेबिट में आएगा। प्लांट डेबिट में आएगा, असेट होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव 2,000 हमारी इनकम है, और इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं, रिवेन्यू है, पैसा आ रहा है बिजनेस में, रिवेन्यू बोल देते हैं इसे। एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस पैसा देना है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट किसी भी चीज पर हो, तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस
डेबिट करेंगे, असेट है हमारी। रिटर्न आउटवर्ड, परचेजेस रिटर्न, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये असल में रिवर्सल करते हैं हम लोग, हमारा रिवर्स हो जाता है। तो रिटर्न आउटवर्ड इज रिवर्स ऑफ एक्सपेंस, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस आया। एक्सपेंस का क्या बैलेंस आता है? डेबिट, और उसको रिवर्स किया है तो क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस के बाहर आएगा। अगर एडजस्टेड परचेजेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, एडजस्टेड परचेजेस दिया है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ एडजस्टेड परचेजेस नहीं है, मतलब परचेजेस में ऑलरेडी प्लस माइनस नहीं कर रखा है, तो इसलिए वो नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनी है। तो इसके बाद में हमारे पास आता है सेल्स 1,90,000, रिवेन्यू है हमारा, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 एक्सपेंस है। इक्विपमेंट 25,000 असेट है। रिपेयर टू बिल्डिंग 1,000 डेबिट बैलेंस एक्सपेंस होता है। ड्रॉइंग्स 31,000, ये हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो रिवर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कम कर देता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इसका डेबिट होता है। सन्डी रिसीट्स सन्डी रिसीट्स है हमारी 15,000 रुपए की। तो हमारे पास अलग अलग टाइप की इनकम आई है, रिवेन्यू है, और रिवेन्यू को हम क्रेडिट करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि ये पैसा हमने बैंक को देना है अभी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 93,000 लायबिलिटी है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ग्राउंड रेंट हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, तो डेबिट कर देंगे। ग्राउंड रेंट 8,000 एक्सपेंस। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट। तो लिख देंगे रिवर्स ऑफ सेल्स। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है 2 लाख, ऑलवेज क्रेडिट। एक्सेप्शनल केस में डेबिट आ जाता है जब लॉस ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट 44,000 रुपीज की है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारी एसेट होती है, तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। $44,000 असेट है। और ट्रायल बैलेंस के बाहर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, इसे हम ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक
कि अमाउंट है 1,60,000 1,62,000, तो ये ट्रायल बैलेंस के बाहर लिख देंगे। अब मैच करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितना आ रहा है डेबिट का टोटल? 5 लाख और क्रेडिट का। तो अगर इसमें आप रीजन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनकम्पिटेंट पर्सन, मतलब कोई कम समझदार इंसान था और उसने एक ट्रायल बैलेंस बनाया है। आप समझदार हैं तो आपको सही ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आइए मिलकर बनाते हैं। समझदारी से सही ट्रायल बैलेंस। आप तो ज्ञानी हैं, आप हेल्प भी कर देंगे मेरी बनाने में, और जो ट्रायल बैलेंस है वो सही भी बन जाएगा। समझदार तो है ही आप लोग। जिसने ट्रायल बैलेंस बनाया है कम से कम उससे तो ज्यादा समझदार है। तो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। आप भी बनाइए साथ साथ जल्दी से। प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो गंदगी मचाओगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा देखने में। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम और करेक्टेड बनाते हैं। तो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस। वरना देखो जैसा फॉर्मेट दिया आप ऐसे फॉर्मेट में भी बना सकते हो, ज्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन मैं जगह बचे, मेरे पास जगह की कमी रहती है इसलिए मैं इसे ऐसा बना रहा हूं। गलत ये भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक मेरे ख्याल से डेबिट में आता है। आपका क्या ख्याल है, ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है? डेबिट में। इसने तो ये ठीक जगह लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक किसी ने क्रेडिट में लिखा है, बताओ कहां पर आना चाहिए? ट्रायल बैलेंस में आना ही नहीं चाहिए कायदे से, तो इसे हम यहां पर लिखते ही नहीं है। गुड्स बोट परचेजेस कहां आती है? तो इसका मतलब इसने ये काम तो ठीक कर दिया। सेल्स इतना बेवकूफ भी नहीं है ये जिसने बनाया है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, तो इसने ये काम गलत कर दिया भैया। रिटर्न इनवर्ड 80,000, रिटर्न आउटवर्ड 62,000, कैरिज आउटवर्ड ये एक्सपेंस है हमारा, तो डेबिट में आता है। कैरिज आउटवर्ड 2000 एक्सपेंस है, डेबिट में आता है। असेट्स डेबिट में आती हैं, डेबिट में लिखते हैं 35 लाख। रेंट पेड एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा 64,000। फ्यूल एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा 15,000। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट टू घनश्याम, तो हमने किसी को किराए पर दिया हुआ है और किराए पर दे करके हमें रेंट मिला है। सबलेटिंग का मतलब हमने किसी से किराए पर लिया है और उस किराए वाली चीज को किसी और को हमने आगे किराए पर दे दिया, उसे सबलेटिंग ऑफ हाउस या प्रीमाइसेस बोलते हैं। तो जब हमने सबलेट किया तो हमें किराए की इनकम मिल गई होगी। रेंट कई बार ऐसा भी होता है कि हमने ना ये जगह किराए की ली, रेंट भी लिखा है यहाँ पर 64,000 है। इसका छोटा सा एरिया हमने सबलेट कर दिया, किसी और को किराए पे दे दिया, हमें जरूरत नहीं थी
या कुछ कमाई हो जाए हमारी उस हिसाब से। तो रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, तो हमारी इनकम है 24,000। लोन टेकन, हमने लोन लिया है तो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। $96,000 कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 12 लाख। इनकम टैक्स का डेबिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स इंडिविजुअल बिजनेस में ड्राइंग्स बना जाता है। नहीं, जो नाम दिया है वही लिख देंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल बिजनेस में ही ड्राइंग्स होता है, अदरवाइज ये ड्राइंग्स नहीं होता है। आपको क्या टेंशन है, इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स ही है, लिख दो इनकम टैक्स। रेट्स, रेट्स हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट आ जाएगा। कस्टमर मतलब डेटर्स, कस्टमर्स अकाउंट 88,000 उनका डेबिट बैलेंस होता है। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, सप्लायर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी है 10,000। ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,25,000, लाइबिलिटी है, हमने पैसा देना है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000। मिसलिनियस इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है 1,000। अब देखते हैं कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं। हो सकता है हमारे को अब सस्पेंस ना लिखना पड़े, क्योंकि अब हमने ठीक बनाया है तो मैच हो जाए। तो किसी ने टोटल किया है तो बता दीजिए। 89,22,000। तो ये मैच हो गया हमारा। क्रेडिट का टोटल मैंने किया, ये आ रहा है 89,22, आपने डेबिट का किया था, तो इसका मतलब ये मैच हो रहा है। तो मैच हो रहा है तो सस्पेंस वो इसी वजह से आ रहा था क्योंकि कुछ मिस्टेक्स कर रखी थी। नोट डाल देंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, बाहर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि ट्रायल बैलेंस बना रखा है लेकिन इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बना रखा है, तो रीड्राफ्ट करके ठीक बना। हम सही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है वो सही नहीं है, कुछ गलतियां हैं उस ट्रायल बैलेंस में जो बना हुआ। तो डेबिट बैलेंसेस, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंसेस, अमाउंट, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैश इन हैंड
डेबिट में आता है 4100। मशीनरी एसेट है, डेबिट में आता है। तो आप ये मत देखिए इन्होंने डेबिट में लिखा है या क्रेडिट, आप वहां लिखे जहाँ लिखना चाहिए। परचेजेस 66,200, कैंडिडेटर्स 24,300, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा 1800, कैरेज आउटवर्ड अगेन एक्सपेंस है, डेबिट में ही आएगा। सेल करने पे कैरेज का एक्सपेंस भी है, डेबिट में ही आएगा 700। वेजेस 17,500 डेबिट। रेंट एंड टैक्सेस 5,300 डेबिट। सन्डी क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस होता है 17,000। डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस होता है 1200। रिटर्न आउटवर्ड मतलब माल वापस किया है, परचेसेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है 2,400। रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस होता है 9,600। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है 30,000। क्लाइंट का डेबिट बैलेंस होता है 6,300। बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस होता है, लोन लिया लायबिलिटी है 10,000। इंटरेस्ट और लोन एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस 1,500। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस एसेट है 26,200। सेल्स क्रेडिट बैलेंस 1,28,700। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 1,600। तो टोटल कर लेते हैं 4,100, 25,000, 66,200, 24,300, 1,800, 700, 17,500, 5,300, 1,200, 9,600, 6,300, 1,500, 26,200। तो इसका जो टोटल आ गया वो 1,89,700 आ गया। डिजिट सेट का टोटल कर लेते हैं 17,000, 2,400, 30,000, 10,000, 28,700 और 1,600, 1,89,700। ये करेक्ट ट्रायल बैलेंस है। बाई चांस जो ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, उसका भी टोटल मैच हो गया बाई चांस, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। देखिए इस पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हमें और ट्रायल बैलेंस अच्छा खासा मैच हो रहा है, ठीक भी दिया है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसमें लिखा है कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो बनाने से रह गई थी, बुक्स में नहीं बनी थी। ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं, इन 4 जर्नल एंट्री को बनाना है, इसको लेजर में पोस्ट करके हमें दोबारा से रीड्राफ्ट करना, ट्रायल बैलेंस मतलब दोबारा बनाना है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, तो आप भी बनाइए मेरे साथ जर्नल एंट्रीज। गुड्स वर्थ ₹15,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, लेकिन लिखने से रह गया, तो इसकी एंट्री बना लेते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स,
being goods purchased on credit अमाउंट आ जाएगा 15,000। प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना होता है, मैंने बिना फॉर्मेट के इसको बना दिया, आप फॉर्मेट जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट है सेकंड, received a check of 24,000 from a debtors in full settlement of his account of 25,000। हमें चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, $24,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट दिया है $1,000 का टू डेटर्स अकाउंट 25,000 being check received and discount allowed। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स अमाउंटिंग टू 3,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर, तो सेल्स ही रिटर्न है, सेल्स ही रिटर्न की एंट्री बना लेते हैं। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 3,000। फोर्थ है पेड रेंट फॉर द मंथ 8,000 बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 being rent paid by check। तो ये हमारे को 4 जर्नल एंट्री बनानी थी जो हम नहीं बना पाए थे, वो हमने 4 एंट्री बना ली। अब जो ये 4 एंट्री में जो जो अकाउंट आ रहे हैं उन सबको रीड्राफ्ट हम करते हैं। सबसे पहले परचेजेस अकाउंट, तब हम लेजर बनाते हैं और लेजर में हम सबसे पहले बनाते हैं परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है ऑलरेडी 11,20,000 का बैलेंस आ रहा है 31 मार्च 19 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन जो दिया हुआ है 11,20,000। इसमें परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स एंट्री और बनाने की वजह से इसके डेबिट में लास्ट इसी दिन की डेट में एक और एंट्री हो जाएगी टू क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000, और कोई एंट्री है नहीं, बैलेंस आ जाएगा नया। तो परचेजेस अकाउंट का एक नया बैलेंस आ जाएगा 11,35,000।
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,35,000 और क्योंकि 1/4 वैसे तो हम नेक्स्ट डेट डालते हैं लेजर में, लेकिन हम यही डेट डालेंगे क्योंकि इसी दिन का हम ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना चुके हैं। और आप चाहें तो डेट ना भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस लिख दें टू बैलेंस ब्रोट डाउन 11,35,000। जो हम रीड्राफ्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस, उस ट्रायल बैलेंस में हम 11,35,000 परचेजेस का बैलेंस लिखेंगे इन प्लेस ऑफ 11,20,000। तो परचेजेस में हमने जो ऑलरेडी दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में 11,20,000 ये हमने लिख दिया, और बाकी जो परचेजेस की एंट्री 15,000 से और आ गई वो लिख दी, और एक नया बैलेंस हमने निकाल लिया। अब हमने फर्स्ट एंट्री में ही क्रेडिट किया है क्रेडिटर्स अकाउंट, तो अब हम लेजर में क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाते हैं। और इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन क्रेडिटर्स जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2,50,000, और हमारी एंट्री में बाय परचेजेस आ जाएगा 15,000, और किसी एंट्री में क्रेडिटर्स नहीं आ रहा है तो टोटल कर लेते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं। 2,65,000 यहाँ डेट ना ही डालें बैलेंस ब्रोट डाउन में, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो रीड्राफ्ट है वो उसी दिन होना या नेक्स्ट डे होना है। क्रेडिटर्स के बाद में जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ऑलरेडी जो बैलेंस दिया हुआ है पहले से, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन जो ऑलरेडी दिया हुआ है 55,000। अब जो हमने जनरल एंट्री बनाई है बैंक अकाउंट डेबिट किया है, तो यहां पर आ जाएगा टू डेटर्स 24,000। इसके अलावा लास्ट एंट्री में भी आ रहा है बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में लिख देते हैं बाय रेंट अकाउंट 8,000, टोटल 63,000, और बैंक बैलेंस निकाल लेते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन 39,000। तो अब हमारा जो नया ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट इन प्लेस ऑफ 55,000 39,000 आएगा। नेक्स्ट जो है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है,
जो ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं, जो ऑलरेडी हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसमें डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ऑलरेडी पुराना कोई बैलेंस नहीं है, और इस एंट्री की वजह से डिस्काउंट अलाउड में आ जाएगा टू डेटर्स अकाउंट 1000 और यही बैलेंस आ जाएगा 1000 का बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 1000 टू बैलेंस wrote down 1000। नेक्स्ट हमारा डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ होगा हमें 5,10,000। डेबिट बैलेंस होता है इसका, तो डेबिट में लिख दिया 5,10,000। जनरल एंट्री में डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 24,000 बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000। थर्ड एंट्री में भी क्रेडिट हो रहा है डेटर्स, तो बाय सेल्स रिटर्न्स अकाउंट 3,000। तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं, नया बैलेंस टोटल तो 5,10,000 ही है। 5,10,000 में से 28,000 लेस हो जाएगा, तो 5,10,000 में से 28 लेस हो गया तो 4,82,000 का बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,82,000। जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट पहले का नहीं है, इसका मतलब हमें नया अकाउंट बनाना है, पहले का कोई बैलेंस नहीं है सेल्स रिटर्न्स में। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है टू डेटर्स अकाउंट 3,000, यही बैलेंस आ जाएगा 3,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी थी डेटर्स में, वो हो चुका है, लास्ट है रेंट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट में तो हम डाल चुके हैं, बस रेंट अकाउंट लास्ट है जो बनाना है हमें। तो हमने रेंट अकाउंट बनाया और रेंट अकाउंट के डेबिट में रेंट पहले से नहीं है, तो टू बैंक अकाउंट 8,000 बैलेंस आ गया 8,000। टोटल भी 8,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। तो इस तरीके से हम लोगों ने
जो जो अकाउंट में चेंजेस थे वो सारे के सारे अकाउंट बना लिए। अच्छा, रेंट का बैलेंस ही बैलेंस था 88,000, मुझे दिखाई नहीं दिया, ये रहा 88,000 पहले से है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम टू बैलेंस ब्रोट डाउन में 88,000 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टू बैलेंस ब्रोट डाउन आ जाएगा पहले का 88,000, इसमें 8,000 और आ गया तो बैलेंस 96,000 हो जाएगा। तो रेंट का बैलेंस 96,000 हो जाएगा। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए हम नया ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसके अंदर पुराना और साथ ही साथ नए का हिसाब किताब लगाकर हमें एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अकाउंट, वो है कैपिटल अकाउंट। हमने कैपिटल का कोई चेंजेस नहीं हुई है तो एज इट इज 5 लाख का बैलेंस लिख दिया हमने कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी कोई एंट्री नहीं आई, हमने लेजर में कोई अकाउंट नहीं बनाया तो प्लांट एंड मशीनरी में भी 6,70,000 सेम लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया है। फर्नीचर अकाउंट बनाया हमने, फर्नीचर का 1,20,000 का बैलेंस है, लिख दिया डेबिट में। कैश इन हैंड में कोई चेंजेस नहीं है, किसी भी एंट्री में कैश नहीं आया, कैश इन हैंड में 30,000 लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट में चेंज हुआ है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट हम नया वाला बैलेंस लिखेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने जो बैंक अकाउंट बनाया उसमें क्रेडिट में 39,000 आ रहा है, तो ये चेंज हो गया। एक तो पहला फर्स्ट अकाउंट जो चेंज हुआ वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट भी हमने बनाया है, इसमें भी चेंजेस हुए हैं। परचेजेस अकाउंट सबसे पहले बनाया था 11,35,000। परचेजेस के बाद सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट हमने नहीं बनाया है, सेल्स की कोई एंट्री नहीं थी तो सेल्स अकाउंट का एज इट इज बैलेंस आ जाएगा 17,40,000 क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट अकाउंट है डेटर्स, डेटर्स अकाउंट हमने बनाया और इसका नया बैलेंस 4,82,000 आ गया। डेटर्स के बाद में क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स का भी नया बैलेंस है 2,65,000। उसके बाद है रेंट, रेंट का भी नया बैलेंस है 96,000। जनरल एक्सपेंसेस एज इट इज 7,000। अब हमें लेजर में देखना चाहिए, नए लेजर में कोई नए अकाउंट तो नहीं है जो पहले नहीं थे, जैसे परचेजेस लिख चुके हैं, क्रेडिटर्स लिख चुके हैं, बैंक लिख दिया, लेकिन डिस्काउंट अलाउड नहीं था पहले, वो अब लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का 1,000 बैलेंस दिया हुआ है। डेटर्स हो चुका, सेल्स ही रिटर्न अकाउंट नहीं बनाया था पहले, अब बना लेते हैं। सेल्स ही रिटर्न अकाउंट का 3,000 बैलेंस है। तो इस तरीके से हमने सारे बैलेंसेस नोट कर रहे। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल मैच होना चाहिए हमारा। तो डेबिट साइड का टोटल 6,70,000, 1,20,000, 30,000, 11,35,000, 4,82,000, 96,000, 7,000, 1,000 और 3,000 टोटल 25,44,000
डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं 5,39,000, 17,40,000, 2,65,000 सेम आ रहा है टोटल, दोनों साइड का मैच हो रहा है 25,11,000। तो हम लोगों ने क्या किया, जो ऑलरेडी अकाउंट थे उसमें कुछ एंट्री बनाने से रह गई थी, उन एंट्री को बनाया, लेजर बनाया, फिर हमने नया ट्रायल बैलेंस बनाया।